हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं केशव शर्मा, आप दिख रहे हैं टुडे ऑडिशन। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन आइडल के बारे में। गाइस, इंडियन आइडल एक काफ़ी पॉपुलर शो है, हर कोई जानता है, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो शायद आपको बैक स्टेज पता ना हो कि क्या क्या होता है इंडियन आइडल के लिए। अगर आप जाना चाहते हैं इंडियन आइडल में, ऑडिशन देना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो बहुत सारी वीडियोस हमने बनाई हुई हैं, आपको प्रोसेस के साथ बताया हुआ कैसे आपको ऑडिशंस देना है, कैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है। फिलहाल अभी तो कोई अपडेट है नहीं कि आप चाहो कि आज आप किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना, तो ऐसी कोई अपडेट अभी तो है नहीं। पर जैसे भी इंडियन आइडल से रिलेटेड हो या फिर कोई भी सिंगिंग शो से रिलेटेड हो, डांसिंग शो से रिलेटेड हो, तो मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा। बट गाइज, कुछ चीजें हैं जो आपको जानना काफी ज्यादा जरूरी हैं। जैसे कि इंडियन आइडल, अगर आप सोचो कि आपके अंदर टैलेंट है, आप एक सिंगर, काफी अच्छे सिंगर हैं, और आप सोचते हो कि इंडियन आइडल के अंदर आप जा सकते हो सिर्फ सिंगिंग के दम पे, तो ये होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो गाइस, सिंगिंग के साथ साथ आपको थोड़ी चालपूसी, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग और थोड़ी क्वालिटी भी लानी पड़ेगी अपने अंदर। ये सभी बातें मायने रखती हैं एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि पुराने टाइम में इंडियन आइडल काफी अच्छा था जब सीजन 1 चल रहा था। अभी इंडियन आइडल का सीजन 11 खत्म हुआ था और सीजन 12 अभी चल रहा है और खत्म हो जाएगा शायद ये भी कुछ ही दिनों में, या खत्म हो गया होगा, कुछ पता नहीं है। पर मैं आपसे जो बात कहने वाला हूँ वो बात बहुत जरूरी है, और ये बात मैं अपनी तौर से नहीं कह रहा। पहले इंडियन आइडल के अंदर जो होस्ट हुआ करते थे, जो जजेस हुआ करते थे, सोनू निगम, उन्होंने खुद बोला है ये चीज कि भाई इंडियन आइडल हो गया या कोई भी रियलिटी शो हो गया, इन शोज के अंदर जाने के लिए आपको, मतलब जरूरी नहीं आपके अंदर टैलेंट हो, वही जब भी आप शो के अंदर जा सकते हैं, आपके अंदर और खूबियां भी होना जरूरी है। आप अपनी पहचान बना सकें, टीआरपी लाने में उनकी मदद कर सकें, ये भी कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। आपने अक्सर देखा होगा जितने भी शोज होते हैं, ये लोग जब आपसे रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपसे फेसबुक आईडी आपकी या फिर इंस्टाग्राम आईडी, इनमें से कुछ ना कुछ वो जरूर मेंशन कराते हैं। इससे वो ये चेक करते हैं कि आपके फैन फॉलोइंग कितनी है, आपकी फ्रेंड लिस्ट कितनी बड़ी है, या फिर आप जो पोस्ट डालते हैं उस पर लाइक्स कितने आते हैं। ये सब कुछ चेक करने से उनको एक आइडिया लग जाता है कि अगर हम इस बंदे को, जो भी ऑडिशन देने आया है, इसको अगर हम रखते हैं तो उनका जो टीआरपी लेवल है कितना बढ़ेगा, कितने लोग उस बंदे को देखने में इंटरेस्टेड हैं। तो इससे वो एवरेज निकाल लेते हैं कि भाई अगर हम इन बंदों को ऑडिशन के लिए रखते हैं तो हमारे कितने व्यूज बढ़ेंगे और किस हिसाब से हमारी टीआरपी आएगी। तो कहीं ना कहीं ऑडिशन के अंदर टैलेंट के साथ आपकी ये चीजें भी देखी जाती हैं। तो ये बात तो मैं पहले से ही आपसे बोलता आ रहा हूं कि भाई अगर आपको किसी भी शो के अंदर जाना है, किसी भी रियलिटी शो के अंदर जाना है, तो आपको कम से कम अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, कहीं भी आपको अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि सोशल मीडिया ही एक वो जरिया है जिससे लोग आपको जानते हैं। और अगर आपके पास ये अकाउंट्स होंगे, आपके खुद के पर्सनल अकाउंट्स होंगे, तो आपके पास कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट भी होता है। तो गाइस, ये सभी बातें हैं जो मैंने आपको बताई। तो गाइस, अभी मैं आपके सामने एक वीडियो प्ले करने वाला हूं जिसके अंदर सोनू निगम ने खुद बोला है कि भाई इंडियन आइडल किस तरह से आपको जाना होता है और क्या इंडियन आइडल में चल रहा है, क्या वास्तव में वो एक रियलिटी शो रहा है या फिर नहीं रहा है। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो भी। इंडिया में तो क्या है कि मैं मेरे भारत को तो बहुत प्यार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, इस मेरे देश, मेरी धरती है। बट मेरा ये कहना है कि अगर कोई चीज दुनिया भर में चल रही है और उसको अगर बर्बाद करना हो और खराब करना हो, तो उसका भजिया पाव करना हो, तो यहाँ लेके आओ इंडिया में। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अमेरिकन आइडल, ब्रिटिश आइडल, इटालियन आइडल, स्पेनिश आइडल, ये सब चल रहे हैं। हमारे यहाँ भी स्टार्ट हुआ। वो स्टार्ट होकर क्योंकि ऐसा इवॉल्व हुआ है। पहले हम देखते थे कि तूने अच्छा गाया है, और पहले सीजन में कोई बच्चा बोलेगा मुझे तो बस, मैं हार तो गया हूँ, मुझे सोनू भैया से के साथ एक बार मिलना है, उनके पैर छूने हैं। तो हमको फ्री माइंडल की टीम बोल रही है, नहीं, you can't go, please, this is not the system, this is not you, you're the judges, you can't go on the stage, you need to be over here, you need to you have to maintain the decorum of being a judge. तो हम स्टेज पे नहीं जा रहे। सेकेंड सीजन में हमारा जाना शुरू हुआ, हमको बुलाना शुरू हुआ है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता परफॉर्मेंस शुरू हो गई जज की। अब जज भी गा रहा है, क्योंकि क्यों, टीआरपी नो, आर मैनेजमेंट टीम, आर जासूसी टीम इज टेलिंग अस दिस विल वर्क। और ये वो टीम है जिसको म्यूजिक से कोई सरोकार नहीं है, जिसको कोई कल के बच्चे हैं। अब ये आएंगे आइडल पे, ये है वहां के समझिए प्रोग्रामिंग टीम के। अब वहां पे क्या होता है
रो रहे हैं, जज रो रहे हैं, एक कंटेस्टेंट को बोल रहे हैं मैं आपके पैर पड़ना चाहता हूँ, मैं आपके पैर पड़ना चाहता हूँ, मैं आपके पैर पड़ना चाहता हूँ। और देशों में तो वही चल रहा है, वहां तो नहीं हो रहा। वहां के लोग जजेस जो है वो तो नहीं जाके लोगों को बोल रहे कि हे डूड आई वांट टू टच योर फीट मैन, ये तो नहीं बोल रहे वहां के लोग। आई होप गाइज आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दी वो पसंद आई होगी। हमारे इस चैनल पे आपको ऑडिशन रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस मिलती रहती है। हम आपको बताते हैं भाई कैसे आप किसी भी शो के अंदर जा सकते हैं, कब रजिस्ट्रेशंस निकलते हैं, उनकी डेट क्या होती है, कब कब आपको फॉर्म फिल करना चाहिए और अगर फॉर्म फिल ना हो तो क्या करना चाहिए। ऐसी तमाम इन्फॉर्मेशन हम आपको देने की कोशिश करते हैं। तो मिलता हूं किसी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।